Hello students, this is Dheeraj Singh, your PGT Physical Education. Yesterday we have studied about our second unit Sports and Nutrition, in which we have learned diet, balanced diet, what are the functions of balanced diet and what are the factors affecting diet. And now we have moved to our next topic, that is nutritive components of diet. Okay, so let's start our today's topic, nutritive components of diet. जैसा कि कल मैंने बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका था कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आते थे, तो इसमें भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में फर्स्ट वन आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, सभी चीज़ों के लिए ये सबसे नेसेसरी चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसमें भी आपका दो तरह का कार्बोहाइड्रेट आता है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल में आपका नॉर्मल क्या कह सकते हैं इसको, दे आर यूज्ड एज इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर्स, जिसको तुरंत ज़रूरत होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूज़ करता है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, आपके जैम हो गए, वेजिटेबल्स में आपके पोटैटो, कैरेट, हाँ, ये सब चीज़ें जो होती हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि तुरंत इमीडिएट इफेक्ट करती हैं। ओके, सेकेंड है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर सच इन विच कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म ग्लाइकोजन। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट जान रहे हो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन रिलीजेस स्लो एनर्जी एज कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल क्या था, तुरंत अफेक्ट करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है, थोड़ा आराम से धीरे धीरे करता है। हाँ, इसके सोर्सेज क्या क्या होंगे, जैसे आपका ब्रेड हो गया, हाँ, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज़ें क्या, वेजिटेबल्स हो गए, चना दाल, मूंग दाल, राजमा, ये सब क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स है। सेकेंड वन है आपका प्रोटीन। इन चीज़ों की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है हमारी बॉडी को। सेकेंड वन है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स, ध्यान सुनिएगा, प्रोटीन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर्ड फॉर मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज एटसेट्रा। ओके, प्रोटीन्स की भी जैसे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वैसे प्रोटीन की भी ज़रूरत हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी देखिए ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आता है इसका इसेंशियल प्रोटीन। इसेंशियल प्रोटीन, देर आर 9 इसेंशियल एमिनो एसिड विच आर टेकन फ्रॉम फूड एंड दे आर नॉट मेड इन बॉडी। खाना से हम जरूर लेते हैं इसको, लेकिन ये बॉडी में नहीं बनता है। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? पल्सेस, हाँ, पल्सेस हो गया, दूध हो गया, मिल्क, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, ये, हाँ, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। सोयाबीन्स हो गए, अंडे हो गए। अंडे में सुना होगा आपने, प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मटन, चिकन, मीट हो गए। ठीक है, ये सब इसेंशियल है। ठीक है, सेकंड होता है नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्या होता है? सॉरी, नॉन इसेंशियल्स में आपके आ जाएंगे ड्राई फ्रूट्स मालूम होगा सबको, काजू, किशमिश, हाँ, ये सब ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बादाम, सब्जियां, वेजिटेबल्स। प्रोटीन जो होता है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, डाइटिशियन भी रिकमेंड करते हैं कि 15 to 20% आपकी बॉडी में प्रोटीन डेली चाहिए ही चाहिए। आपको इनटेक करना है प्रोटीन को। प्रोटीन की ज़रूरत हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि
आपके किडनी और लीवर को ओवरलोड न हो, उस पर बेनिफिशियल होती है। प्रोटीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फैट्स। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे फैट कंटेन्स एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फैट जनरली जो होता है ये फैक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट वालों के लिए फ़ैट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आजकल लोग इसको एक ट्रेडिशन बना लिए हैं कि फ़ैट फ्री खाना खाना है, फ़ैट फ्री है, लेकिन फ़ैट उतना ही ज़रूरी है सभी लोगों को, बेटा इतना याद रखिएगा आप लोग, बट उसको दूसरे वे में लीजिए आप। ओके, जैसे आपका था प्रोटीन को लेना था 15 to 20% ऑफ प्रोटीन इन आवर डेली डाइट, उसी तरह फैट को आप 5 से 10%, 5 to 10% चाहिए हमें डाइट में, फ़ैट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं फैटी एसिड्स। ओके, पहला है आपका है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आते हैं? सैचुरेटेड में आपका आ जाएगा क्रीम हो गया, बटर हो गया, ये सब होता है ना, ऑयली, बहुत ज़्यादा इसमें फैट होता है। क्रीम, बटर, हाँ, घी हो गया, ये सब चीज़ें सैचुरेटेड में आती हैं। सेकंड है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या आता है? नॉर्मल प्लांट्स के जो पीनट ऑयल वगैरह सुने होंगे आप लोग, ओलिव ऑयल, सोया ऑयल, ये सब चीज़ों में भी फैट होता है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फैट। नेक्स्ट आपका है विटामिन। नाम से ही है कि विटामिन, क्योंकि नाम में ही है विटामिन। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। नॉर्मली देर आर 13 टाइप्स विटामिन। ठीक है, 13 विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, बट हाँ, जैसे कि हो गया ए विटामिन सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, नाम सुने होंगे आप लोग, ई, विटामिन के, ये सब सुने होंगे। बट मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आवर फूड। ओके, सॉरी, जो मोस्ट विटामिन्स है वो आपके खाने के द्वारा ही मिलते हैं, एक्सेप्ट डी और के अलावा। ठीक है, डी और के आपका बॉडी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो नॉर्मली विटामिन्स भी कई तरह के बटे हुए हैं 2 ग्रुप्स में। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें जनरली विटामिन ए, ऑलमोस्ट आप लोगों ने क्लास 10th वगैरह 9th में पढ़ा होगा विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए इसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेटिनॉल के नाम से भी इसको जानते हैं आप लोग। हाँ, ये नॉर्मली आपके आइज़ और स्किन के लिए बहुत बेनिफिटेबल होता है विटामिन ए। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, सुना है? तो उसमें विटामिन ए की कमी के कारण ही आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी के नाम से भी लोग जानते हैं। उनको रात में दिखना कम हो जाता है या नहीं दिखता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये कैसे? विटामिन ए हम कहाँ से ज़्यादा हमें मिलता है? इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। सोर्सेस इसके हैं आपके दूध में, बटर में, अंडों में, हाँ, गाजर, टमाटर, हरी सब्जियां, इन सब चीज़ों में विटामिन ए पाए जाते हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका नॉर्मली स्किन और आँखों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका इसी में है फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन डी। विटामिन डी आप सुनोगे कि सूर्य की रोशनी से, सूर्य का रोशनी लेने से हमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। हाँ, वो विटामिन डी हमें कौन देता है? सनलाइट से मिलता है हमें विटामिन डी। ओके, विटामिन डी की कमी से आपको एक बीमारी है, डिफिशिएंसी डिजीज, रिकेट्स।
रिकेट्स से आप सफ़र कर सकते हैं विटामिन डी कमी से। नॉर्मली इसके सोर्सेस कह सकते हैं इसको कि आपका बटर में, मिल्क में, हरी सब्जियों में, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हर एक चीज़ में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या हैं? विटामिन ई के सोर्सेस आपका जो नट्स वगैरह होते हैं, होल सीड ग्रेन्स वगैरह, ये आपका विटामिन ई के लिए बेनिफिटेबल होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है विटामिन के। विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग आपका जो होता है, या फिर गहरे घाव हो, उनको अगर विटामिन के की कमी होगी तो फिर आपके घाव जल्दी सही नहीं होंगे, ठीक है, क्लॉटिंग वगैरह नहीं सही होंगे। इसके क्या क्या सोर्सेस है विटामिन के पत्ता गोभी, फूल गोभी, हाँ, सोयाबीन वगैरह इसके, और हरी सब्जियां, ये जान लीजिए आप लोग, हरी सब्जियां सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं। हरी सब्जियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और खाना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट आपका है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये सब चीज़ें आप लोग साइंस में पढ़ चुके हैं, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसमें नॉर्मली विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, ये दो पाए जाते हैं इसमें। सभी लोग को मालूम है ये चीज़, विटामिन बी और सी ये गर्मी में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड बाय हीट। ओके, विटामिन बी भी कई तरह के होते हैं, B2, B3, B12, हाँ, ये विटामिन बी के अकॉर्डिंग आते हैं। बी से आप लोगों को सुना होगा बेरी एक बीमारी है, डिफिशियंसी डिजीज़ेस हैं। वैसे ही तो इसकी ये विटामिन बी और बी की कमी ना हो, इसके लिए हमारे सोर्सेस आपका वहीं आपका दूध आ जाएगा, अंडे आ जाएंगे, मीट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, बीन्स वगैरह अगर हम यूज़ करते हैं तो ये बीमारियां, बेरी वगैरह जो बीमारी है, डिफिशियंसी डिजीज़ है, वो नहीं होंगी। विटामिन बी की कमी हमें नहीं होगी। ओके, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से हम जानते हैं। ये नॉर्मल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लिगामेंट्स आपके नी के पास होते हैं लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी वॉल्स एंड डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड गम्स, ठीक है। स्कर्वी का नाम सुना होगा आप, बीमारी का नाम स्कर्वी। ये अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आप स्कर्वी से पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग जो होगा अनकंट्रोल्ड रहेगा, हमेशा ब्लीडिंग होता रहेगा। तो इसके सोर्सेस में, विटामिन सी के सोर्सेस में आपके देख लीजिएगा, आप फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें लेमन, नींबू, संतरे, आंवला, टमाटर, सब्जियां, ये सब ले सकते हैं विटामिन सी के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका है मिनरल्स। ये बैलेंस डाइट की चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, हाँ, विटामिन्स, मिनरल्स, हाँ, ये आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में बता रहा हूँ अभी। मिनरल्स आपके नाम सुनोगे आप, मिनरल्स कंटेन्स सर्टेन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है। ये कम मात्रा में होते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है मिनरल्स में, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो अभी मैंने बताया न्यूट्रिटिव था ये अब आते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में सबसे पहला आ जाएगा वाटर। होता है ना, पानी हम पीते हैं, हमको लगता है कि भाई पानी पी, लेकिन पानी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, याद रखिएगा, पानी के बिना आप नहीं जिंदा रह सकते हैं। हाँ, और अप्रॉक्सीमेटली आपके बॉडी में 70%
ऑफ वाटर इन बॉडी वेट। ओके, इसीलिए कहा गया है एक एडल्ट को 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, है ना। नहीं पिएंगे आप तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। पानी की ज़रूरतें अगर हम पूरी करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस आप सुन लीजिए क्या क्या है। ठीक है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो रेगुलेट्स होगा, आपको प्यास नहीं लगेगी। हाँ, आपका बॉडी फ्लूइड्स जो है वो मेंटेन रहेगा, और स्किन क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ठीक है। किडनी फंक्शन जो होंगे आपके इम्प्रूव होंगे। फिजिकल परफॉर्मेंस जो होगी आपकी और अच्छी हो जाएगी, और पाचन क्रिया जो आपके डाइजेशन है वो भी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पानी की क्वालिटी है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका है रफेज। आज मैं एक बच्चे से पूछ रहा था रफेज, तो उसने अच्छा जवाब दिया, रफेज, और इसको फाइबर ही बोलते हैं। ठीक है, फाइबर कहते हैं लोग कि फाइबर यूज़ करने से ज़्यादा मोटापा, फैट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये इनडाइजेस्टेबल पोर्शन का फूड होता है। ठीक है, नॉर्मली आपका ये प्लांट्स बेस्ड फूड होता है। ये जिससे भूख भी मिट जाती है और पता भी नहीं चलता है हमें। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। आपके वज़न को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आपको मैंने क्लास 11th में बताया था BMI, ऑलमोस्ट होप करता हूँ सबको मालूम होगा, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसमें आपको फार्मूला होप सबको याद होगा। ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। ओके, तो आप इससे क्या होता है, BMI से आप कैलकुलेट कर सकते थे ना कि आपका अंडर वेट है कि ओवर वेट है, कि मैं हेल्दी हूँ, हाँ, कि अंडर वेट हूँ। ये BMI से कैलकुलेट होता था। तो इसमें सबसे पहला ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल में आता है BMI। थ्रू द हेल्प ऑफ BMI वी कैन कैलकुलेट देन दैट हाउ वी आर। ओके, चलिए, तो वेट कंट्रोल के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वेट कंट्रोल हम कैसे कर पाएंगे। वेट कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, टिप्स क्या है, व्हाट आर द टिप्स फॉर वेट कंट्रोल। टिप्स फॉर वेट कंट्रोल, तो सबसे पहला है आप वेट कंट्रोल कब कर सकते हैं। पहला है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप अगर बैलेंस डाइट लेते हैं, हाँ, और जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसमें क्या है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा है उसको कम कर दीजिए, बट यू शुड टेक बैलेंस डाइट इफ़ यू आर फैट। ओके, और बस अगर आप हैं मोटे हैं उसके लिए। सेकेंड है आपका ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड। ठीक है, फाइबरस फूड आपको बताया हूँ मैं कि आपको भूख भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन आपका है अवॉइड फैट्स। अब आप फैटी हैं और फैट ही यूज़ करेंगे, घी वगैरह, हाँ, तो आप ज़्यादा बटर हो गया, हाँ, ये सब से बचिए अगर आप ऑब्वियस हैं, मोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिजिकल एक्टिविटी। इट इज़ नेसेसरी। फिजिकल एक्टिविटी क्यों, एक मोटे लोगों के लिए, एक फैटी पर्सन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे आप तो आप मोटे तो नहीं होंगे, हाँ, कम हो सकते हैं। ठीक है, रनिंग वगैरह करने के लिए बोलते हैं आदमी कि आप फैटे होंगे, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, हाँ, तो आपके जो मोटापा है वो कम हो जाएगा। ओके, पांचवा आपका है अवॉइड जंक फूड। जंक फूड,
जंक फूड क्या होते हैं? नॉर्मल आप यूज़ करते हैं बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जंक फूड आते हैं। ये सब जितना आप खाएंगे उतना आपको फैट ज़्यादा होगा, इसलिए इसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट आपका है ड्रिंक वाटर। पानी आप ज़्यादा पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं उतना पीजिए, ठीक है, जिससे मोटापा कम होगा। अवॉइड स्पाइसी फूड। स्पाइसी मीन्स मसालेदार खानों से थोड़ा सा परहेज करिए आप लोग, ओके, तो आप अपने आप को मोटे होने से बचा सकेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका है रेगुलर मेडिकल चेकअप। रेगुलर मेडिकल चेकअप हर 6 महीने पर आदमी को मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। हर लोग के लिए मस्ट होता है, लोग नहीं कराते हैं, बट मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा, बताएगा आप ओबेस हो रहे हैं, मोटापा हो रहे हैं, या फिर आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको मेडिकल चेकअप करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ये, ठीक है। मेडिसिन नेक्स्ट आपका है मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर्स जो कहें, जो डॉक्टर रिकमेंड करें वही आप दवा खाइए, डॉक्टर्स एडवाइस लेकर ही खाइए। कुछ लोग होते हैं कि नहीं रिकमेंड करते हैं या फिर नहीं पूछते हैं डॉक्टर से, तो वो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, कुछ दवाओं में फैट हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अवॉइड पिटफॉल। अवॉइड पिटफॉल। पिटफॉल क्या है? पिटफॉल नॉर्मली आजकल का ट्रेडिशन हो गया है कि सभी लोग अट्रैक्टिव, स्लिम और ट्रिम रहना चाहते हैं, तो इसके लिए पिटफॉल यूज़ करने लगते हैं। वो खाना नहीं खाते हैं, अपना वेट घटाने के लिए खाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है खाना छोड़ देंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं खाऊंगा, अगली बार क्या करेंगे, पूरा एकदम 3 टाइम का एक साथ खा लेंगे, तो क्या होगा, उससे मोटापा बढ़ जाएगा। तो पिटफॉल कभी नहीं करता है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपका है स्टॉप इमोशनल ईटिंग। स्टॉप इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग मीन्स क्या होता है, ये आजकल का एकदम ट्रेंड हो गया है कि आदमी नहीं खाएगा, लेकिन इमोशनली कोई बोल दिया, अरे भाई मेरी कसम है यार, आए हो नहीं खाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भाई अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो इमोशनली आप मत बहिए, वो कितना भी कहें, आप जो आपका डाइट है वही खाइए। आपको अगर भाई मोटे होने का शौक़ है तो हाँ लो भाई, खाओ दबा के, क्या करना है, बट यहाँ पर इमोशनली आपको नहीं बहना चाहिए। कोई भी कसम खिला दे या फिर कुछ भी कह दे तो वो उनका बात नहीं मानना चाहिए, ओके। तो स्टॉप इमोशनल ईटिंग, ये है आपका। नेक्स्ट आपका है अवॉइड ड्रिंकिंग। जो लोग ड्रंक होते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं, ये लोग को देखा होगा आप लोगों ने कि ये लोग, इन लोगों के पास मोटापा ज़्यादा होता है, जो वाइन वगैरह यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, सबसे पहले ड्रिंकिंग अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंकिंग मीन्स पानी पीना नहीं होता है, ड्रिंकिंग मीन्स अल्कोहल यूज़ करना होता है, ओके। नेक्स्ट आपका है मील्स इन स्मॉल शिफ्ट्स। स्मॉल शिफ्ट, जैसे एक आदमी क्या होता है कि ये कहीं बार पूरा एकदम दबा के खा लेता है, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, ये दिन भर खाइए आप, आपको खाने के लिए मना नहीं, दिन भर खाइए आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरवल देखिए और थोड़ा थोड़ा खाइए। इससे क्या होगा, आपका जो फैट रहेगा वो नहीं होगा, वेट कंट्रोल आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉलो हाइजीनिक हैबिट्स। आदत डालिए क्या चीज़ की, हाइजीन युक्त खाना खाने की, है ना, बढ़िया से सफाई वगैरह करके, ये नहीं कि कहीं भी बैठ गए, वो नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपका है डू नॉट फास्ट। डू नॉट फास्ट। फास्ट मीन्स आप व्रत रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोचते हो एक दिन नहीं खाऊंगा तो पतला हो जाऊंगा, ये नहीं करना चाहिए आपको। व्रत मान लीजिए आप लोग
एक होता है कि चलिए एक दिन इंटरवल के लिए फास्ट रख लेते हैं, हो जाए, ठीक है, बट समटाइम्स पीपल डू नॉट ईट टू रिड्यूस वेट, दिस लीड्स टू सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक टिंटिंग, ये सब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने आपको बताया हुआ था शायद 11th में, एक बीमारी होती है एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया। उसमें आदमी नहीं खाता है जानबूझ के कि पतला हो जाऊं मैं, लेकिन इससे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स। पतले होने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं, बट वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर जाती हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। होप आप सभी लोग पढ़ लेंगे इसको। ओके, कल मैं आपसे फिर से पूछूंगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैंने वीडियो देखा नहीं सर, तो ऐसा ना करें, आप सीरियसली थोड़ा पढ़ाई के लिए हो लीजिए। ओके, थैंक यू।